हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम प्रकाशित वाक्य की किताब के पहले अध्याय के कुछ विभिन्न बातों को जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको आज हम देखेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह के द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में होने वाली बातों का एक प्रकाशन है, जिसको हमने पहले अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से देखा है। और ये प्रकाशन जो है इसे ध्यान से पढ़ना, सुनना और समझना और समझ करके इसके बातों को मानना जरूरी है। देखिए, जब तक हम इस प्रकाशित वाक्य की बातों को नहीं मानेंगे कि ये ऐसा है या ऐसा हो सकता है, तब तक हमारा विश्वास बड़ा नहीं हो सकता, तब तक हमारा विश्वास जो है वो आगे नहीं जा सकता। इससे है कि जो प्रकाशन यीशु मसीह के द्वारा कलीसियाओं को या हमको जो प्रकाशन मिला है, वर्तमान और भविष्य की बातें जो हमको पता चली हैं, उस पर विश्वास करना जरूरी है। आज दर्शन की बातों पर कितने लोग हैं जो विश्वास करते हैं, लेकिन ये प्रकाशित वाक्य किताब में जो बातें लिखी हैं उसको विश्वास नहीं करते। यहां समस्याएं हैं। यदि हम उन बातों पर विश्वास करते हैं जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन यहां प्रकाशित वाक्य किताब में जो बातें लिखी हैं वो घटित हो रही हैं और आने वाले दिनों में भी घटित होती रहेंगी। देखिए, ये जो किताब है भूतकाल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों कालों में यह किताब जो है वो पूर्ण रूप से हमको दिखाई देती है। अभी अपने जीवन में बीते हुए कल पे जाके देखिए, प्रकाशित वाक्य किताब दिखाई देगी। कोरोना के समय चले जाइए, दिखाई देगी। वर्तमान में जो बातें हो रही हैं वो बातें भी हमको दिखाई दे रही हैं, वो भी प्रकाशित वाक्य से ही हो रही हैं। यह भी दिख रहा है, सताव आया, भयंकर सताव का रूप बदल चुका है, मसीह विरोधी सरकारें आ चुकी हैं। हर एक चीजें जो है वो प्रकाशित वाक्य किताब से हो रही हैं। भविष्य की बातें भी, हम जब ये दोनों सही हैं तो भविष्य की बातें भी सही होंगी। इस बात को आप लिख के रखिए। तो पढ़ना, सुनना, समझना और इसे अपने हृदयों में जमाना और इसके अनुरूप अपने जीवन को बिताना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मसीह विश्वास में गवाही अपरिहार्य है, क्योंकि गवाही के बिना विश्वास मृतक है। जो गवाहियां हम देते हैं, जो गवाहियां प्रकाशित वाक्य किताब में देते, गवाही का एक बहुत बड़ा स्थान है। गवाहों का बादल, इब्रानियों की किताब में हम पढ़ेंगे, गवाहों का बादल। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि मेरे नाम के सुसमाचार को जगत के छोर तक पहुंचा और मेरे गवाह हो जाओ, है ना, मत्ती 28:18 से 20, तो उसके गवाह हो जाना है और पूरी दुनिया में छा जाना है, ये उसकी आज्ञा। और जब तक हम विश्वास करते हैं और उस गवाही नहीं देते, तो समझ लीजिए कि हमारा विश्वास मरा हुआ है। यदि हम गवाही देते हैं तो ही पता चलता है कि हमारा विश्वास जीवित है। तीसरी बात, हम जीवित, सर्वशक्तिमान एवं सच्चे परमेश्वर की उपासना करते हैं। वह इस संसार के राजाओं और हाकिमों का भी शासक है। इस पुस्तक में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जब पढ़ेंगे, जब अध्ययन करेंगे और जब हम कर रहे हैं तो यह स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा, जिसकी बातें आज पूरी हो रही हैं, जिसका अध्याय पूरा हो रहा है, जिसकी भविष्यवाणी पूरी हो रही है, क्या वो सर्वशक्तिमान है? जी हाँ। जब हम, चौथी बात, जब हम विभिन्न प्रकार की आत्माओं एवं पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं, तब भी हमें विश्वास रखना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से थामे रहेगा। हमें विश्वास करना है इस बात पर, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी चले तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है और उसने कहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। पांचवी बात, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना निश्चित है। समय रहते तैयारी आवश्यक है। 10 कुमारियों के दृष्टांत की तैयारी के विषय में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं मैं आपको बता दूं। 5 कुमारियां जो हैं वो
तैयार तो होती हैं लेकिन अपनी कुप्पी में तेल लेकर के अपनी पूर्ण रूप की से तैयारी नहीं करती हैं। वहीं 5 कुमारियां कुप्पी में तेल लेके चलती हैं, तैयार भी होती हैं, कुप्पी में तेल लेके चलती हैं। पूर्ण रूप से तैयार रहना, अधूरा नहीं, पूरी रीति से तैयार रहना उस घटना या उस सिद्धांत का, और जो प्रभु यीशु मसीह ने जो दिया, जो बताया, जो उदाहरण उसने स्वर्ग से लेकर के जोड़ करके दिया है, जो दृष्टांत में कहा है, वो दृष्टांत कोई कथा कहानी नहीं परंतु अंत के दिनों में होने वाली बातें हैं, और इसीलिए वो दृष्टांत है, कहानी नहीं है ना। तो उस दृष्टांत को समझने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि संपूर्ण रूप से तैयार रहे, क्योंकि वो कुमारियां भी तैयार होकर ही थी, जैसे हर मसीही तैयार होकर के रहता है। बिल्कुल हाँ, हम तैयार हैं, मसीह यीशु को मानते हैं, हाँ जी 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 मानते हैं, लेकिन जब अंत का दिन आएगा तब तक क्या हमारे दिए जलते रहेंगे? कई लोगों के दिए तो ऐसे ही बुझ जाते हैं, थोड़ी सी आंधी आती है और बुझ जाते हैं। तो उसके लिए तैयार रहना है, अपनी तैयारी करके रखिए, अंत तक तैयार रहने की बात करता है ना। हमको छठवीं बात, हमको परमेश्वर को निकटता से जानना है, हमें उसके परिप्रेक्ष्य में स्वयं को देखना है, उसके आईने में अपने आप को देखना है, तभी हम अपने जीवनों को विनम्रता और दीनता से बिता सकते हैं, और बिताते हुए धन्य है जो मन के दीन की स्वर्ग के राज्य में का है। धन्य वचन। तो नम्रता और दीनता अपने जीवन में लेकर के चलेंगे तो ही हम आगे अपने जीवन में बढ़ सकेंगे। परमेश्वर, सातवीं बात, परमेश्वर हर एक कलीसिया तथा हर एक प्रचारक एवं पासवान और अपने सेवकों पर ध्यान देता है, और उससे कोई भी बात छीन नहीं सकती। सच में वो अपने कलीसिया, अपने पासवान, अपने प्रचारक, अपने दास, अपने दासी, अपने लोगों की ओर ध्यान किए रहता है, वो कभी छोड़ता नहीं तकता। इसीलिए उसने प्रकाशित किताब लिखी है, याद रखना, अपनी कलीसिया के उत्थान के लिए, अपने कलीसिया के प्रोत्साहन के लिए, जो हताशा और निराशा का समय चल रहा था सताव का, उससे आगे बढ़ाने के लिए, ढाढ़स और हिम्मत देने के, शांति देने के लिए यह किताब लिखी गई कि अंत के दिन में तुम सब के लिए एक बात है, वो ये कि तुम विजय पे विजय पाओगे। आठवीं बात, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, अतः उद्धार का स्वाद एक बार चखने के पश्चात हम पुनः पापों में ना पड़े। अब एक बार हमने उद्धार चख लिया, उसके बाद और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। हम केवल जीवित परमेश्वर की उपासना करें, किसी और चीज की नहीं। हम क्या करते हैं बताएं? चलिए आज का जो समय चल रहा है, या आजकल की जो चलन है उसको मैं बता रहा हूं। मसीहियों के बीच में जो चलन है, हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है ये 4 बातें हैं जो आज मसीहियों के बीच में बहुत अधिक दिखाई दे रही हैं। पहली बात, सबसे ऊपर में मैंने कपड़े को इसलिए लिखा है क्योंकि आज मसीहियों के लिए बहुत अच्छे कपड़ा पहनना, बहुत हाई फाई कपड़ा पहनना, और बहुत अच्छे कपड़े पहनना, शॉर्ट पहनना, छोटा पहनना, फटा कटा पहनना, अंग प्रदर्शित करता हुआ पहनना, और जींस जो है वो कटा फेटा पहनना, मतलब आज फैशन की दुनिया जो है वो मसीहियों के बीच में आकर के घर बना रही है। ये है परमेश्वर की उपासना के अलावा मृतक उपासना करना। हम जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, चीजों में ध्यान नहीं देनी चाहिए। अब खाना सबको जरूरी है। मैंने खाना इसलिए नहीं लिखा कि खाना नहीं खाना है, खाना जरूरी है, लेकिन खाने की बात जैसे आती है तो मसीही अच्छा मीटिंग हो रहा है, अच्छी आराधना हो रही है। हम अभी मीटिंग में हम गए, कई मीटिंग में गए, अपने यहाँ खुद मैंने मीटिंग कराई, तो मैं देखता हूं कि खाना के ऊपर लोगों का विशेष ध्यान रहता है। वचन एक साइड है, वचन से कोई मतलब नहीं, गीत संगीत से कोई मतलब नहीं, खाना होना, बहुत अच्छा खाना होना। क्या बना खाने में? चिकन बना, हाँ तब तो बढ़िया। वहीं बोलते आलू भाटा बना है,
तो मुंह लटक जाएगा और वो घर चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा जब तक चिकन ना बने। कई लोग हैं जो इंतजार करते हैं कि किस दिन चिकन बनेगा, लास्ट के दिन। तो शुरू 2 दिन आते ही नहीं, 3 दिन की मीटिंग था मेरे यहाँ, तो 2 दिन आते ही नहीं, तीसरे दिन पहुंचते हैं टिफिन लेकर के, तीसरे दिन पहुंचते हैं अपने परिवार सहित और बैठे इंतजार करते हैं कि कब ये मीटिंग खत्म हो जाए और हमको चिकन खाने को मिले। खाना एक विशेष स्थान हो चुका है मसीहियों के लिए। खाना खाते हैं, जाते हैं, यदि कुछ ना मिला तो विवाद करते हैं और कुछ मिल गया तो बहुतायत से खाते हैं, पेटूपन करते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को नहीं मिलता। कई घटनाएं ऐसे हम देखते हैं जहां पे लोग अधिक खा लेते हैं और कई लोगों को कुछ मिलता ही। तो इस प्रकार से दिखावा में आज मसीही जीवन जो है वो बर्बाद हो रहा है। अरे हमारे यहाँ तो ये है, हमारे वहां तो वो है, अब नहीं है तो उसको लेना है, और ऐसा है और वैसा है, और ये खरीदना है, हमने वो खरीदा है, और ये देखो इतना अच्छा कपड़ा पहना हमने 5,000 का, 10,000 का। तो दिखावा करने में माहिर है मसीह, ये कहीं और जा रहे हैं हम लोग, और धन पर मन लगाए रहना। आज बहुत लोग नहीं, लेकिन कई लोग अपने धन पर मन लगाते हैं, अपना दसवांश नहीं देते, भेंट देख के चढ़ाते और अधिक से अधिक धन अपने पास एकत्र करने का प्रयास करते हैं। तो ये 4 बातें हैं जो आज मसीहियों के बीच में पाई जाती हैं, जो जीवित परमेश्वर की उपासना करने से रोक रही है। यदि ये चारों हमारे जीवन से अलग हो जाते हैं, कपड़ा पहनना है, बिना कपड़ा के तो कोई काम धंधा नहीं, खाना खाना है, दिखावा ना करें, धन पर मन ना लगाएं, लेकिन आज इन 2 बातों पे बहुत ज्यादा मसीही मन लगा रहे हैं, और इन 2 बातों पे 4 बातें हैं जो हमें जीवित परमेश्वर की उपासना से रोकती हैं। चारों बातों को अपने जीवन से अलग करें। परमेश्वर ने हमें अपना याजक बनाया है, हम उसकी सेवा विश्वास योग्यता से करें। आज परमेश्वर ने हर एक मसीहियों को अपना याजक बनाया है। हम याजकों के समाज हैं, और यदि हम याजकों के समाज हैं तो उसको समझना होगा और सुसमाचार प्रचार के लिए काम करना होगा। प्रभु यीशु मसीह को ही हमारे शरीर एवं आत्मा दोनों को नरक में डालने का अधिकार दिया गया है। तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को तो अधिकार दे दिया गया, क्या करना पड़ेगा? अरे यीशु मसीह के डर और भय में चले, उसके साथ बने रहें, उसकी मित्रता रखें और उसके भाई बंधु हो जाएं और वचन में निरंतर बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम सब परमेश्वर के वचन में बने रहें ताकि वो हमको आशीष दे सके। इसलिए नहीं कि वो अपनी उपासना कराए, इसलिए कि वो हमको आशीष दे सके, इसलिए वो चाहता है कि हम उसकी समीपता में निरंतर बने रहें। हालेलुया। प्रभु हम सभी को बहुत से आशीष दे और हम सब प्रभु में बने रहें। आमीन। हालेलुया।